जिन जिन के पानी है नुकसान हो और उनको मुआवजा मिला या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में। हमें क्या चाहिए? सीबीआई। हमें क्या चाहिए? भारत माता की जय। जय जम्मू, जय जम्मू, जय जम्मू, जय जम्मू। जीएमसी, हाय हाय, जीएमसी, हाय हाय। हमको क्या चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी, हमको क्या चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी। पैसा काम क्या? देखिए, आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, थोड़ा सा आगे आ जाएं क्योंकि वो मैं इस आपके लाइव के माध्यम से ही प्रधानमंत्री जी को ये बात बताना चाहता हूँ जी। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता जिसमें हमारे साथ कॉर्पोरेटर्स इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब लास्ट ईयर बारिश आई, फ्लड आया, तो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे। उस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से उस फ्लड में, उस तेज बारिशों के अंदर लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया। तो जब हमारे गृह मंत्री जी आए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, फ्लड इफेक्टिव एरिया के लिए पैसा दिया। लेकिन आज 1 साल के बाद जब शासकीय स्कीम के तहत ये पैसा आया, करोड़ों रुपए जम्मू नगर निगम को आए और करोड़ों रुपए जो पीडब्ल्यूडी को आया, हर डिपार्टमेंट के लिए पैसा आया। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, इस देश में करप्शन इतनी हावी हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे महान देश के महान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि मैं जब पुरानी सरकारों में पैसा बेचता था तो जम्मू कश्मीर के अंदर 1 रुपया मिलता था। लेकिन आज जब सेंटर पैसा बेचती है तो वो किसके लिए? जो यहाँ ठेकेदारी करते हैं उनके लिए, जो कुछ यहाँ के सोकाल ठेकेदार जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी बने हुए हैं, उनके जेब भरने के लिए, जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, जो एक्सीएन, एडब्ल्यू, जेई, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर्स, जो उनके साथ मंडल अध्यक्षों के साथ जो उनके सोकाल एमएलएज हैं, क्या ये करप्शन का पैसा कहीं ना कहीं किसी की जेब में जा रहा है? क्यों? क्योंकि अगर जो 6-6 महीने पुरानी, जहाँ 1 साल पुरानी, जहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई है, उसको उखाड़ कर आज टाइलें बिछाई जा रही हैं। जहाँ फ्लड आया वहाँ काम नहीं हो रहा, और इस स्कीम के तहत गलियों और नालियों के लिए पैसा नहीं आया। यहाँ तो वो वाली गलियां और नालियां बन रही हैं जहाँ मोटर लगा के भी लोगों के घरों में पानी नहीं आता, जहाँ मोटर पैसा भी आया, पैसा लगना भी शुरू हुआ। इसलिए ये मुद्दा उठाया, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि कौन कौन से लोग इस करप्शन के अंदर और इस सेंटर के पैसे का, गरीब जनता के पैसे का, जम्मू कश्मीर की जनता के पैसे का मिसयूज कहाँ हो रहा है, या लोग इतना मिसयूज क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कोई ऑफिसर्स या कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए इसके ऊपर क्यों नहीं बोलता? हम माननीय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये निवेदन करते हैं, हम फ्लड इरिगेशन मिनिस्टर जावेद राणा साहब से ये निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। क्यों जम्मू कश्मीर की जनता का खून के पसीने का पैसा अननेसेसरी कुछ ठेकेदारों की जेब में, कुछ ऑफिसर्स की जेब में, क्या इनके साथ कुछ लोग और भी मिले हुए हैं जो आज बड़ी बड़ी पदवियों में बैठे हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए इसके ऊपर बोलते? और अगर हमारे टाइम पे 3 करोड़ रुपया रेवेन्यू आता था तो घर घर में 150 घर के ऊपर 1 ऑटो लगता था। आज 12 करोड़ रुपया रेवेन्यू आने के बाद 500 घरों के ऊपर, 500 से 600 घरों के ऊपर 1 ऑटो आता है। क्यों? और उसके साथ हेल्पर नहीं दिया जाता। ऐसी कौन सी मजबूरी है जम्मू नगर निगम की कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद हमारे दुकानदार भाई रेवेन्यू देते हैं, हमारे हाउस होल्डर्स रेवेन्यू देते हैं, हमारी होटल इंडस्ट्री रेवेन्यू देती है, हमारा हर व्यक्ति रेवेन्यू देने के बावजूद भी आज उनके घरों से, उनके होटलों से कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा? और यहाँ ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो जम्मू नगर निगम के अंदर ऑफिसर आता है, ट्रांसफर होने के बावजूद भी अपनी कुर्सी के साथ चुंबक बनाकर बैठा रहता है?
यहाँ एक अभी हाल ही में ट्रांसफर हुई ट्रांसपोर्ट सेक्शन के अंदर, ऐसी कौन सी मजबूरी थी उस ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की, जन नगर निगम के कमिश्नर की, कि उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा आज, क्योंकि इसलिए